काम करिए। आप संसार में देखिए कि लोग कहेंगे अरे इसकी तो आदत है ये, भगवान भी तो फिर वही सोचेंगे इसकी तो आदत है, फिर से वही करेगा, करके क्षमा मांगे। बाकी जो अनजाने में पाप होता है उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है? अनजाने में कौन सा पाप मनुष्य से होता है? जैसे आप मार्ग में चल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे कितनी चींटियां आके मर रही हैं, कितने कीड़े मकोड़े इत्यादि मर रहे हैं, ये आप नहीं जानते हैं। ऐसे अनजाने में हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं। दशांश दान बताया गया है। अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए वो दशांश दान अर्थात 10 जगह करिए। और दशांश का मतलब अपनी कमाई का 10%, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी ठीक नहीं है। और भावुकता में आकर के उससे ज्यादा करते हैं तो खैर दान की तो कोई सीमा नहीं है। हरिश्चंद्र ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। लेकिन आजकल के युग के हिसाब से बता रहे हैं, जैसे जो महंगाई की सीमा है, 10% में भी 10 जगह दान करना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपकी जहां इच्छा, कोई दिन दुखी दिख रहा है वहीं आप 10% दीजिए, वो आपका विषय है। परंतु वो भाग किसका किसका है? एक भाग होता है मछलियों का, तालाब में जो मछलियां रहती हैं उनका भाग होता है। मछलियों को छोटी छोटी आटे की गोली बना करके आप तालाब में डालिए। एक अंश आपकी कमाई में मछलियों का भी होता है। यहाँ लोग मछलियों को आटा खिलाने नहीं जाते हैं, कांटा खिलाने जाते हैं। आए तो हम ही मछली को खा जाएं। तो मछली का भाग है। दूसरा भाग चिड़ियों का है, आप उनके लिए दाना डालिए। और ये सारे कार्य खुद ना करके अपने घर के बच्चों से कराइए। ये ऐसे यज्ञ हैं जो आप रोज कर भी सकते हैं और आपका इसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं लगना है। आप छत पे उनके लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया करिए। यदि शहर में देखते होंगे गाय वगैरह घूमती रहती हैं, बैल वगैरह लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। आपके पास अगर ठाकुर जी ने थोड़ा व्यवस्था दिया है तो उनके लिए घर के बाहर ऐसा कुछ बनवा दीजिए प्याऊ, जिससे वो घूमने वाले पानी पी लिया करें। एक अंश होता है आपके घर के आए हुए अतिथि का। अतिथि का अर्थ क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो उसके लिए भी तो समय बहुत बदल गया है। आज के 25-30 साल पहले कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं थी और सबके घर अतिथि बिना बताए ही आते थे। बिना बताए भी जब 5 लोग आ जाते थे तो घर के सारे लोग प्रसन्न हो जाते थे और उनके भोजन इत्यादि में जुट जाते थे। नया नया चद्दर बिछाया जाता था कि पाहुन आए हुए हैं, चाहे हमारे घर के रिश्तेदार आए हुए हैं। बड़ा आनंद वाला माहौल रहता था। आज का समय ये है कि आज फोन पे जब लोग बता करके भी आते हैं तो जिसके घर आते हैं उसके घर एक टेंशन सा माहौल बन जाता है, 5 लोग आ रहे हैं मेरे घर। ऐसा समय बदल गया है। और अगर बिना बताए आ गए तो पहले वाला समय नहीं रहा। बिना बताए आ गए तो कितना परिवार ऐसा है कि मन में लोग बुदबुदाने लगते हैं कि कम से कम एक उनको फोन तो कर देना चाहिए आने से पहले। क्या पहले के समय में महिलाएं नहीं होती थी? पहले के समय में घर में पुरुष नहीं होते थे? पहले भी तो यही सब था, लेकिन भाव की कमी नहीं होती थी। कोई बता के आए चाहे बिना बताए आए, लोग अतिथि को भगवान मानते थे। और आजकल अतिथि टेंशन बन गया है। सोचिए, आप जैसा लोगों के प्रति भावना रखेंगे, आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी वही सीखते चले जाएंगे। आपका फिर कोई रहेगा नहीं, मतलब के रिश्ते आपके पास रह जाएंगे। तो
अतिथि का भाग होता है, साधु संत का भाग्य होता है, उसमें भाग होता है। कोई साधु संत अगर आपको दिखता है तो आप उन्हें भी दीजिए। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ढोंगी लोग भी घूमते हैं, तो वो ढोंग करे तो उसका फल उसको मिलेगा, आपको तो देने का ही फल मिलेगा। वो छल कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, वो तो भगवान पर आप छोड़िए। लेकिन अगर वो आपसे मांग रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको दीजिए। हाँ, देखते हुए आंख से मत दीजिए, क्योंकि आजकल सावधान रहना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा भी है कि लोग वेश बना लेते हैं साधु का और लेने के बाद से दारू भी पी लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वही करने वाला है तो ऐसे मनुष्य को कदापि न दीजिएगा। ऐसे व्यक्तियों को देने के पक्ष में हम भी नहीं हैं। लेकिन दिया जाना चाहिए। साधु आज से छल थोड़ी ही करते हैं, साधु के वेश में लोग। साधु छल नहीं करते हैं, साधु के वेश में लोग छल करते हैं। त्रेता युग में जैसे रावण ने किया